पहले एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक होने वाली है, किस तरह से? ये हमारे लिए, देशवासियों के लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि इस प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ देश में संघीय ढांचा है और प्रतिवर्ष बड़ा समय आचार संहिता के कारण लगता है। उसमें साधनों का भी अपव्यय होता है, मेन पावर का भी अपव्यय होता है और निश्चित रूप से विकास कार्य भी बाधित होते हैं। इससे पहले देश की आजादी के समय एक देश एक चुनाव होता था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के कारण ये व्यवस्था बदली है। अगर इस प्रकार से कदम आगे बढ़ाए जाते हैं तो ये कदम देश के हित में भी है, आम आदमी के हित में भी है और जो बार बार चुनाव होने के कारण साधनों का अपव्यय होता है वो बचेगा और वो पैसा गरीब कल्याण के लिए, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के काम आए। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने समझौता किया है, कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। अमेरिका में क्या करेंगे? पिछले 10 वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में मिले जुले परिणाम रहे हैं। कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग चुनाव जीते हैं, कुछ कांग्रेस समर्थन गठबंधन के लोग भी जीते हैं। लोकसभा चुनावों में जैसा अपेक्षा के अनुसार परिणाम हम लोग सोचते थे वैसे नहीं आए। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन ये विपक्ष ने मानसिक रूप से तैयारी कर रखी है। जब जीतेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, हारेंगे तो, और जीतेंगे तो इन सब विषयों पर कोई फोकस नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था है और हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और सभी राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य है कि जनता के निर्णय का सम्मान करें और जनता ने जो काम हमें दिया है उसे पूरी निष्ठा के साथ काम करें। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात हैं तो उसको लेकर के जहाँ एक विरोध हो रहा है तो वहीं अखिलेश यादव समर्थन नजर आए, मंतव्य कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार से एक समाज के विशेष वर्ग को गुमराह करने का काम करके देश में अराजकता पैदा करने की साजिश की जा रही है, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और उत्तर पश्चिम बंगाल भी निश्चित रूप से इस अराजकता से बचेगी। अखिलेश यादव के रामलीला सुमन से मुलाकात करने के बाद क्या उनके समर्थन में खड़े हो गए? ये सामान्यतः समाज में जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर एक उन्माद पैदा करने का प्रयास हो रहा है और हमारी पार्टी और सरकार सजग है और उत्तर प्रदेश की जनता भी अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। लोग सजग हैं और इस प्रकार की बयानबाजी का, इस प्रकार के कृत्यों का हमारा समाज समर्थन नहीं करता। अब किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये कहा है मैं नहीं समझ पा रहा। अखिलेश यादव हमला है कि में जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। अभी उन्हें अपनी सरकार के समय का उन्होंने लेखा जोखा देखा होगा। समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय किस प्रकार से एक परिवार को, एक विशेष जाति को वरीयता दी जाती थी, तो उसी भ्रम में है वो। लेकिन हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाओं में पारदर्शी व्यवस्था की है और जो आरोप उन्होंने लगाया है उसका स्पष्टीकरण पुलिस विभाग ने दिया है।